हेलो गाइस, वियतनाम सीरीज के एक नए दिन और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा कि मैंने दिल्ली से हनोई ट्रैवल किया और हनोई में आज मेरा पहला दिन है। नहीं देखा तो प्लीज देख लेना पिछला वीडियो। हनोई पहुंच के मैंने अपने होटल में चेक इन किया, फिर अपने दिन की शुरुआत एक बढ़िया सी कोकोनट कॉफी के साथ की और निकल पड़ा अपने कैमरे के साथ ओल्ड क्वार्टर की खूबसूरत गलियों में। आपको यहाँ मिलेगी बहुत सारी ट्रेडिशनल कॉफी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, टूर बुकिंग ऑफिसेज और स्पा सेंटर्स। ओल्ड क्वार्टर अपनी नैरो स्ट्रीट्स और कॉलोनियल आर्किटेक्चर की वजह से जाना जाता है। अपने होटल पहुंचकर सबसे पहले मैंने सिम परचेज की, जिसकी कीमत 1.5 लाख VND थी, इंडिया के लगभग 450 रुपए। मैंने लिया था वाइना फोन 5G, जो कि 15 दिन के लिए 5G नेटवर्क देते हैं, वो भी 50 GB तक। हनोई में कुछ भी खरीदने से पहले अच्छे से नेगोशिएशन कर लेना, क्योंकि यहाँ के लोग फॉरेनर्स को 3 गुना प्राइस ज्यादा बताते हैं। और करेंसी के लिए अपने साथ $100 की नोट्स रख लेना। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में डॉलर का एक्सचेंज रेट ज्यादा अच्छा है। तो ये रहा सामने हमारा होटल, इसका नाम है मीडिया सेंट्रल स्पा एंड होटल। दिखने में तो काफ़ी अमेजिंग आर्किटेक्चर लग रहा है फ्रंट से, एंड अगल बगल सब जो स्ट्रीट्स हैं इनमें बहुत सारा डेकोर हो रखा है। ये फ्लैग्स लगा रखे हैं वियतनाम के, और बहुत छोटे छोटे से एंट्रेंसेस हैं यहाँ पे। शॉप्स वगैरह हैं, बुकिंग ऑफिसेज वगैरह हैं। इन सब स्ट्रीट्स में आपको मैक्सिमम होटल्स मिलेंगे। पास में ही टूरिस्ट अट्रैक्शन है, एक झील टाइप की है, कुछ देर में वहाँ पे भी चलेंगे। चेक इन का टाइम 12:30 है, तो हम 3 घंटे हैं अभी हमारे पास। क्या क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है आसपास की चीज़ों में, और भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, तो लेट्स हैव ब्रेकफास्ट और उसके बाद फिर वापस आके सामान वगैरह रख कर फिर सिटी एक्सप्लोर करने निकलेंगे। पास से आपको ये होटल दिखाता हूँ। हनोई में रहने के लिए होटल्स और हॉस्टल्स दोनों के ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो हॉस्टल्स 500 से 800 रुपये पर डे में मिल जाएंगे। वहीं होटल के प्राइसेस 1500 पर डे से स्टार्ट होते हैं। मैंने ये स्टे 9100 रुपीज़ में अगोडा से बुक किया था फॉर 3 नाइट्स एंड फॉर 2 पीपल। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग booking.com, अगोडा, मेक माई ट्रिप, इन सब वेबसाइट से अपना स्टे बुक कर सकते हैं। और प्रो टिप है कि अगर आप 2 महीने पहले अपना स्टे बुक करते हैं तो आपको अफोर्डेबल और चीप प्राइसेस मिल जाएंगे। तो चलिए आपको देते हैं हमारा रूम टूर। ये है हमारा रूम और इसमें लगा है ये बेड। सामने 2 लैम्प्स हैं, इट्स अ ट्विन बेड। और यहाँ पर कपड़े वगैरह रखने के लिए ड्रॉर्स, यहाँ पे कुछ स्नैक्स और मिनी बार के ये रेट्स हैं। इसके साथ में ही मिनी बार ये रहा, और इसमें छोटी छोटी सी बियर हैं, रेड बुल है, कोक है, चॉकलेट्स हैं और पानी की बोतल है। इसके साथ में यहाँ पे ड्रेसिंग दे रखी है, और ये रहा टॉयलेट, ये रहा सामने एक टीवी। अब हम लोग बाहर आ चुके हैं अपने होटल से। उन्होंने 2 बजे का चेक इन बोला था, पर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने 11:30 का चेक इन दे दिया था। तो हम लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्स किया और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए और नहा धोकर हम लोग अब स्ट्रीट्स पे आ चुके हैं इंडियन फूड या फिर कुछ ऑथेंटिक फूड की तलाश में। देखते हैं कि क्या मिल जाता है हमें। अभी हैं हम हनोई में। इस एरिया का नाम है ओल्ड क्वार्टर। काफ़ी फेमस है ओल्ड क्वार्टर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे मसाज पार्लर, स्पा वगैरह भी आपको ये मिल जाएंगे। बात करी जाए अगर बुकिंग ऑफिसेस की, यहाँ पर बहुत सारे टूर बुक किए जाते हैं, करेंसी एक्सचेंज होती है। पर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि करेंसी के लिए ज्वेलरी शॉप से कांटेक्ट करें, और ज्वेलरी शॉप में जो एग्जिस्टिंग रेट चल रहा होगा उससे आपको थोड़े बेटर रेट्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हनोई की। हनोई वियतनाम का 2nd सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला सिटी है। हनोई का जो टोटल एरिया है वो 3400 स्क्वायर किलोमीटर्स के रेडियस में है। इसकी पॉपुलेशन की अगर बात करी जाए तो 89 लाख टू 90 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है इस शहर की। ओल्ड क्वार्टर यहाँ पर फेमस है। ओल्ड क्वार्टर के पास में 2-3 टूरिस्ट अट्रैक्शंस और हैं, जैसे कि होयान किम लेक, और इसके अलावा एक और यहाँ पर ट्रेन स्ट्रीट बहुत फेमस है। ट्रेन स्ट्रीट नॉर्थ साइड है और साउथ साइड है, जिसमें आई गेस नॉर्थ साइड जो है ज़्यादा डेकोरेटिव है और साउथ साइड कम डेकोरेटिव है, या फिर मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मुझे अभी आइडिया नहीं है। आई विल गो टू दिस ट्रेन स्ट्रीट एट इवनिंग। धूप बहुत तगड़ी लग रही है और अब इंडियन रेस्टोरेंट एक मिलने वाला है, इंडिया गेट नाम से है। तो फाइनली वी आर गोइंग देयर और चेकआउट करते हैं कि उनकी मेन्यू में क्या है। तो खाने में हमने कढ़ाई पनीर, हाँ कढ़ाई पनीर ले ली है, और नान ले लिया है, रोटी वगैरह ले ली है। ये खाना खाने वाले हैं। इसके बाद हम ट्रेन स्ट्रीट या फिर कोई और टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने के लिए निकलेंगे। गाइस, फूड वाज रियली अमेजिंग। हम दोनों ने
एकदम पेट भर के खा लिया। अभी मुझे नहीं लगता है कि रात के 9 बजे से पहले कुछ ज़रूरत पड़ेगी। तो फाइनली वी आर हेडिंग टू आवर फर्स्ट प्लेस, होय आन किम लेक। वहाँ चल के देखते हैं कि क्या है। वैसे भी वेदर बहुत अच्छा हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा धूप वगैरह तो लग नहीं रही है। तो आई गेस हम लोग वॉक करके भी जा सकते हैं। चेकआउट करते हैं कि स्ट्रीट्स में क्या है हनोई के। तो घूमते घूमते गाइस मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं इनका जो डायमेंशन है वो फ्रंट से 10 फुट या फिर 20 फुट से ज़्यादा का नहीं है। आप लोग को दिखाता हूँ मैं। देखिए ये बिल्डिंग्स जो हैं, चाहे ये बिल्डिंग हो, चाहे ये बिल्डिंग हो या फिर ये बिल्डिंग, सबका 10 फुट या 20 फुट या फिर 10 फुट, इस तरीके से फ्रंट डायमेंशन सबका 10 फुट या 20 फुट से ज़्यादा का नहीं है। और डिटेल में पता करने के बाद ये पता लगा है कि वियतनामीज़ गवर्नमेंट ने 20 स्क्वायर फुट से ज़्यादा का जो फ्रंट एंट्रेंस रहता है इस पे टैक्सेस इम्पोज कर रखे हैं। अगर 20 फुट से ज़्यादा का अगर आपका फ्रंट है तो इस पे हैवी टैक्सेस लगते हैं। इसलिए यहाँ की ऑलमोस्ट एवरी बिल्डिंग 20 फुट से ज़्यादा का फ्रंट बेस नहीं रखती है। और लेंथ में ये बिल्डिंग आप कितनी भी लंबी बना सकते हैं, शायद उस पर उतना ज़्यादा टैक्स ना हो, पर आप जितनी भी बिल्डिंग्स देखोगे यहाँ पे 20 फुट से ज़्यादा का फ्रंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरे पीछे ये एक मंदिर टाइप का बना हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि ये मंदिर है या क्या है, पर इसका आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा है। मोनेस्ट्री टाइप की लग रही है। और शायद इसका टाइमिंग 8 बजे से लेकर 11 बजे तक सुबह और 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है। आई गेस ये आज क्लोज्ड है या फिर ओपन है, आई डोंट नो, पर ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बाकी वॉक करते हुए चलते हैं होय आन किम लेक की तरफ। अच्छा, यहाँ का ट्रैफिक रूल बहुत ही कंफ्यूजिंग सा लग रहा है मुझे, क्योंकि जो यहाँ पे वॉकिंग का पाथ है यहाँ पर बाइक्स अलाउड हैं। अचानक से अगर आपके अगल बगल से कोई बाइक निकल जाती है तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली लीगल है। और रोड्स पे तो कार और बाइक दोनों ही चल रही हैं, पर यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स इंडिया से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। लेफ्ट लेन में यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं। और बाइक रेंट करने का सोचा था हम लोगों ने, पर हम हनोई में एक ही दिन के लिए हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टूर है वो कल का है और वो हैलोंग बे का है। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे अभी के लिए फ़िलहाल हम कोई भी बाइक रेंट नहीं करते हैं। होय आन किम लेक का यहाँ से डिस्टेंस जो है अराउंड 1 किलोमीटर्स दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग अपने होटल से चेक किए थे तो वो 2 किलोमीटर के अराउंड था। पर हम लोग वॉक करते करते इंडियन रेस्टोरेंट देखते देखते इतना आगे तक आ चुके हैं कि अब डिस्टेंस 1 ही किलोमीटर तक का बचा हुआ है। चलते चलते ही बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट स्टॉप रहेगा वो ट्रेन स्ट्रीट का रहेगा। और यहाँ के लोकल से बात करने के बाद पता चला कि ट्रेन का जो टाइमिंग है वो एक मॉर्निंग का है और एक इवनिंग का है। तो फिर हमने इवनिंग वाला टाइम सेलेक्ट किया, क्योंकि लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती हैं, वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह भी आ जाते हैं। हमें अभी अभी 7-Eleven दिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहला 7-Eleven दिखा है मुझे अब तक का हनोई में, क्योंकि मैं एयरपोर्ट से देखते हुए आ रहा था, लेकिन मुझे एक भी जगह पे 7-Eleven नहीं दिखा। मज़ा आ गया 7-Eleven देख के, क्योंकि यहाँ पे डेली नीड्स की या फिर सस्ती चीज़ें बहुत अच्छे से आसानी से मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पे जो लोकल फूड है उसमें से बान मी करके एक फूड है जो कि सबवे जैसा दिखता है। स्टफिंग्स वगैरह आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। आई गेस वेजिटेरियन ऑप्शन में वेजिटेबल्स वगैरह मिल जाएंगी, चिकन मिल जाएगा, पोर्क, बीफ वगैरह ये सब मिल जाता है। तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसमें फिलिंग्स करवा सकते हैं। अभी तक मैंने उसको ट्राई तो नहीं किया है, बट आई एम श्योर कि मैं रात वाला डिनर होगा वो बान मी खा के ही कंप्लीट करूँगा। एक बार यहाँ की फेमस डिश तो खानी ही है। लेट्स सी कि कैसा रहता है उसका टेस्ट। तो वॉक करते करते हम लोग आ गए हैं लेक की तरफ, और लेक का व्यू वाकई बहुत खूबसूरत है। मुझे ब्लू वाटर तो नहीं दिख रहा है, ग्रीन वाटर है। आई गेस पानी गंदा है या पता नहीं एल्गी वगैरह है। आप लोगों को दिखाता हूँ। वहाँ पे एक ब्रिज है, बीच में रहकर पानी में फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं। पानी में नीचे तो नहीं जा सकते हैं, हाँ ऊपर से ही फ़ोटो क्लिक हो सकती हैं। लेक की साइड में सारे होटल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। पता नहीं बोट टूर वगैरह यहाँ पे होता भी है कि नहीं होता है। अच्छी बात यह है कि हमारे होटल से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इस लेक का, और मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन यही है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा खास घूमने के लिए है नहीं। अगर आप बाइक रेंट कर लेते हैं तो शहर घूम सकते हैं, क्योंकि ये कैपिटल है वियतनाम की। तो आप और भी टूरिस्ट अट्रैक्शन या फिर बिल्डिंग्स वगैरह, स्काई स्क्रैपर्स वगैरह देख सकते हैं। अच्छी लोकेशंस जहाँ तक हमने लोकल लोगों से बोला तो उन्होंने यही बताया। एक ट्रेन स्ट्रीट हो गई, एक बियर स्ट्रीट हो गई, ये सब रात के डेस्टिनेशंस हैं। ये लेक
पता नहीं रात में इसमें लाइट्स वगैरह जलती हैं कि नहीं जलती, तो इस बारे में तो हमें रात में ही पता लग पाएगा। फ़िलहाल हम उस ब्रिज पे जाने वाले हैं और देखते हैं कि वहाँ से इस लेक का क्या व्यू आता है। ये उस ब्रिज पे जाने के लिए एक एंट्रेंस सा बनाया हुआ है, यहाँ पे टिकट्स भी लगते हैं शायद। देखते हैं कि कितने का टिकट है। 50,000 डोंग का टिकट है और इसकी टाइमिंग्स भी हैं। For 2 tickets. Thank you. तो गाइस टिकट आ चुकी हैं हमारे पास और ये पूरे के पूरे पार्क का है। आई गेस ये पूरे प्रेमाइसेस का इन्होंने टिकट दिया है, सिर्फ ब्रिज का नहीं है। तो लेट्स सी ब्रिज के अलावा हमें अंदर क्या क्या और मिलता है देखने के लिए। Xin chào. Xin chào, cảm ơn. Xin mời. तो ये है इस ब्रिज से इस लेक का नज़ारा। वाह, काफ़ी डिस्टेंस तक है ये लेक। मुझे तो ये कोई मोनेस्ट्री सी लग रही है। बॉन्साई के पेड़ वगैरह हैं यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। पीछे लेक का व्यू है जहाँ पर टूरिस्ट वगैरह फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। ये लेक जो है वो फेमस इसलिए है क्योंकि चाइनीज़ मिंग डायनेस्टी को 1428 में राजा ली लॉय ने जब डिफीट किया था तो वो इसी ग्रीन लेक से वापस लौट रहे, तो उन्हें एक टर्टल गॉड मिले थे और वो इसी लेक पे मिले थे, इस ग्रीन लेक पे जब वो बोटिंग करते हुए वापस आ रहे थे। इस लेक को फेमस इसलिए भी बोला गया है क्योंकि उस टर्टल गॉड ने किंग ली लॉय को एक मैजिकल स्वॉर्ड गिफ्ट की, तो इस वजह से ये लेक इतनी फेमस है। और यहाँ जो पीछे टेम्पल अभी आपने देखा, किंग ली लॉय का ही बनाया हुआ टेम्पल है, उसे गॉक टेम्पल भी कहते हैं। और उस ब्रिज का नाम HUC है। आई एम नॉट श्योर कि कैसे प्रोनाउंस करेंगे उसे, पर HUC ब्रिज कहते हैं, जिसे पार करके आपको ये गॉक टेम्पल मिलेगा। इसका स्पेल करें इसको तो NGOC ऐसे स्पेल करेंगे। आइडियली इसे गॉक टेम्पल ही बोलेंगे, आई डोंट नो कि सही प्रोनाउंसिएशन है या नहीं है। यहाँ के लोकल रिक्शे दिखाता हूँ, बहुत ही क्यूट से दिख रहे हैं। ये है यहाँ की हॉप एंड हॉप ऑफ बस। सिटी अट्रैक्शंस वगैरह कैप्चर करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। ये पूरा हनोई आपको घुमा देती है और इसका फेयर तो मुझे आइडिया नहीं है कितना है, पर ये मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस आपको कवर करवा देगी और फिर वापस आके आपको मेन स्ट्रीट पे छोड़ देती है। सारी एज के लोग इस रिक्शे को चला रहे हैं। मैंने 60 से 65 साल के बूढ़े लोगों को भी देखा है और यंगस्टर्स को भी देखा है कि वो लाइवलीहुड अर्न करने के लिए ये ई रिक्शाज़ या फिर साइकिल रिक्शा चला रहे हैं। एक और बात मैंने ये नोटिस करी कि यहाँ पे कार्स की जो रेशियो है वो बाइक्स के अकॉर्डिंग कम है। मोस्ट प्रॉब्ली 30% कार्स चलती होंगी और 70% बाइक चलती हैं। यहाँ पर लोग डेली कम्यूट के लिए भी
या तो पब्लिक कन्वेंस का यूज़ करते हैं या फिर बाइक्स का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर कोई भी ऐसा जेंडर बाइज्ड नहीं है कि लड़कियाँ हैं तो ही स्कूटी चलाएंगे या लड़के हैं तो ही स्कूटी चलाएंगे। यहाँ पर बूढ़े, बच्चे, ऑलमोस्ट सभी को मैंने स्कूटी चलाते हुए देखा है। और लोकल कम्यूट करने के लिए ग्रैब ऐप इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पे आपको बाइक्स, टैक्सी, ग्रॉसरीज, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन फाइंड ऑन ग्रैब ऐप। चाहो तो आप अपना नंबर इंडियन नंबर वाला सिंक कर सकते हो। आप इंडिया से जब आ रहे हो या भी किसी भी कंट्री से आ रहे हो तो आप अपने नंबर से ग्रैब ऐप डाउनलोड करके आओ, वो यहाँ पे भी वर्क करता है और बहुत ही रीज़नेबल रेट्स आते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो कि आप लोकल जो फेयर पता करना चाहते हो तो आप उसको ग्रैब ऐप पे डालकर डिस्टेंस भी चेक कर सकते हो और प्राइसेस भी चेक कर सकते हो। बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे देते हैं। ये हनोई सिटी टूर बस पास से डबल डेकर है, ऊपर बैठकर आप पूरे शहर का मज़ा ले सकते हैं और इसकी टिकट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है। ये एक मिनी बस है जो सिटी टूर वगैरह करवाती है। ये रहा इसका ऑफिस, हनोई सिटी टूर मिनी बस। प्राइसेस देख के बता सकते हैं। 1 लाख डोंग है। और ये कहाँ कहाँ जाती है? ये इन डेस्टिनेशंस पे जाती है। थैंक यू। तो ये था मेरा वियतनाम का पहला इंप्रेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उन दोस्तों को जिनके साथ आप वियतनाम जाना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग व्लॉग्स मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।